तो प्यारे बच्चे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, पूछते हैं लोग कि अपने चैप्टर का नाम बताइए, इसका क्या मतलब होता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले हम बच्चों वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश का प्रकार कितना होता है, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होता है, इसका वैद्युत आवेश का गुण क्या होता है, आवेश में वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, वैद्युत आवेश की योग्यता क्या होती है, इतना पहले बच्चों हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए हम बताते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, या वैद्युतमय प्रभाव का वैद्युतमय प्रभाव का अनुभव करता है, या उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वैद्युतमय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। ठीक है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। वैद्युत आवेश कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम होता है। मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का प्रकार, दूसरा हमारा है टॉपिक वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। धन आवेश, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ठीक है प्यारे बच्चों, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। इसमें इलेक्ट्रॉन वस्तु को, इसमें धन आवेशित में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाई जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होती है, अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। इसमें इलेक्ट्रॉन कम पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाता है। ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाता है, धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को सजातीय आवेश। ये एक सजातीय आवेश होता है, ये कौन सी आवेश होती है, ये सजातीय, ये सजातीय आवेश हो जाती है, ये विजातीय आवेश, ये विजातीय। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सजातीय आवेश, धन आवेश एक सजातीय आवेश होती है, ऋण आवेश एक विजातीय आवेश होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सजातीय आवेश किसे कहते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को अपने ओर प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को अपने ओर प्रतिकर्षण करता है, और
विजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षण करता है। सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है और विजातीय एक दूसरे को आकर्षण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, ये हमारे 12th में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण कितने होते हैं। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण की व्याख्या कीजिए। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेश की योग्यता। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बताएंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? ठीक है प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियमानुसार किसी विलंगित निकाय में वैद्युत आवेश का संरक्षण नियमानुसार किसी विलंगित निकाय में कुल आवेश नियत होता है। इसमें जितनी भी आवेश होती हैं, कुल आवेश नियत होता है। इसमें जितनी भी आवेश होती हैं नियत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे दूसरा, आवेश का क्वांटीकरण। क्वेश्चन कभी हमारे वाइवा होती है, फिजिक्स वाले वाइवा लेते हैं तो पूछते हैं कि बेटा बताइए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? तो हमें याद रहेगा तब ना हम बताएंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। कोई पूछते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण, मूल आवेश किसे कहते हैं? आवेश का दूसरा नाम मूल आवेश है। क्या है? मूल आवेश। कोई पूछते हैं कि मूल आवेश किसे कहते हैं या आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर हमको तो आवेश का क्वांटीकरण बताएं। नहीं, इसका दूसरा नाम भी होता है मूल आवेश। क्या होता है? मूल आवेश। ठीक है प्यारे बच्चों, मूल आवेश तथा इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है या मूल आवेश कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाप क्या होगा? कोई पूछते कि आवेश का परिमाण क्या होता है? आवेश का परिमाण क्या होता है? ठीक है प्यारे बच्चों, आवेश का परिमाण क्या होता है? तो हम बताएंगे आवेश का परिमाण आवेश का परिमाण क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, आवेश का परिमाण होता है Q, स्मॉल q बराबर धन आवेश तथा ऋण N क्या होता है? बोलते हैं लोग ना कि N क्या होता है? N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N से इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है। E क्या होता है? बोलते हैं E क्या होता है? ये जो E है इसे क्या कहते हैं? स्मॉल e स्मॉल n। n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है आवेश की मात्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है आवेश की मात्रा। और इसे हम लिखते हैं
प्रदर्शित करते हैं Q बराबर धन आवेश तथा ऋण आवेश, धन आवेश तथा ऋण आवेश। Q1 या हाँ Q1 Q2 प्लस Q3, या तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये होगा E प्लस, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस प्लस माइनस रहेगा, धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश रहेगा। फिर इसके बाद QE धन आवेश ऋण आवेश, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद नहीं यार, सॉरी ये रहेगा Q बराबर धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, 1E आवेशों की संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद धन आवेश ऋण आवेश, 2 आवेशों की संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद कामा रहेगा, फिर इसके बाद 3E आवेश, फिर इसके बाद ठीक ऐसे ऐसे डाट 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 अलग कर देगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तथा इसका मान क्या होता है, कोई पूछते कि इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया मेरा अल्फा कण आवेश प्लस 2E होता है। इसका अल्फा कण आवेश प्लस 2E होता है। अब हमको बताना है वैद्युत आवेश की योग्यता क्या होती है। वो सभी लोग पूछते हैं ना कि बताइए बच्चा वैद्युत आवेश की योग्यता क्या होती है, तो हम बताएंगे वैद्युत आवेश की योग्यता, ठीक है प्यारे बच्चों। वैद्युत आवेश की योग्यता क्या होती है, किसी वैद्युत आवेश की योग्यता क्या होती है, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के बीजगणितीय उसके भिन्न भिन्न आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है तो निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट प्लस डॉट 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 Qn होता है। Qn होता है। n क्या होता है अभी बताएं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। आप सभी लोग को समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, बताइए कि ये अच्छा कैसा लगा वीडियो मेरा। इसके लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। गुड।